गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन एक बार पुनः करता हूं। अपनी करंट बम के क्लास के साथ मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं 10 बेहतरीन प्रश्नों के साथ, 10 बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ और साथ साथ एक अच्छे विचार के साथ। ठीक, शुरुआत होगी हमेशा की तरह एक विचार के साथ। आज का विचार क्या कहता है? बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल थॉट है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है? कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जो व्यक्ति साहस के साथ उनका सामना करते हैं वे सदैव सफल रहते हैं। बहुत बड़ी बात है। ठीक, यदि हमें शिक्षा ग्रहण करनी होती है तो हम स्कूल या कॉलेज में आते हैं, हम अपनी किताबी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए टीचर्स के पास जाते हैं। लेकिन जीवन का जो वास्तविक टीचर है, वास्तविक शिक्षा है, वो हमें मिलती है किससे? दो चीज़ों से, जिससे हम सदैव भागते हैं। इनको एक शिक्षा रूपी किताब के रूप में हमें लेना चाहिए। कष्ट और विपत्ति दो ऐसी शिक्षाएं हैं जो मनुष्य को जीवन जीने का असली तरीका सिखाती हैं, और इनका वेलकम करिए। वही इस थॉट पे लेकर के मैं इस थॉट में लेकर के आया हूँ। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो व्यक्ति साहस के साथ, हिम्मत के साथ इन दोनों चीज़ों का जो है सामना करता है, वही सदैव सफल होता है। यह सत्य बात है। जिस व्यक्ति ने केवल सुख भोगा है तो या तो वो उसका जो है पुश्तैनी सुख होगा, या तो उसके ऊपर कोई अन्य कृपा होगी। लेकिन जो वास्तविक सुख जीवन का हासिल करते हैं वो दो चीज़ों को फेस करके, पहली चीज़ है आपकी कष्ट और विपत्ति, जो इसमें बैलेंस बना करके हिम्मत से लड़ता है वही जीवन में सफल होता है। आज के विचार का सारांश यही है। शुरुआत होगी करंट बम की धमाके के साथ। पहला क्वेश्चन, किस शहर की पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ 48 आवर का 48 घंटे तक चलने वाला साई हॉक अभियान चलाया? ठीक, जिस तरह से पहले ऑप्शन बोलता हूं, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और कोलकाता। ठीक, जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी खासकर कंप्यूटर के क्षेत्र में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अपराधों का तरीका, अपराधों के रूप भी बदलते जा रहे हैं। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, उसी के साथ साथ अपराध भी धीरे धीरे साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर के एक मॉक ड्रिल, एक अभ्यास किया गया साई हॉक नाम से, और ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस शहर में ये अभ्यास किया गया और कितने घंटे का था? 48 घंटे का। ठीक है, एक मॉक ड्रिल मतलब पूर्वाभ्यास होता है किसी भी अपराध से निपटने के लिए, पहले की तैयारी को जांचने के लिए। तो ये आपका स्टेट है, आपका कौन सा? दिल्ली आपका वो प्लेस है जहां पर 48 घंटों का साई हॉक नामक हमने साइबर युद्ध अभ्यास किया है, और हमने अपनी तैयारियों को चेक किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। खड़ाखड़ आंसर देते रहिएगा, ज्यादा लोग लाइव आइए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक, विश्व शौचालय दिवस 2025 पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान का नाम क्या है? स्वच्छ भारत अभियान, हमारा शौचालय हमारा भविष्य, क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ ग्राम योजना। ठीक, विश्व शौचालय दिवस पर 2025 पर हमने एक प्रोग्राम चलाया है शौचालय के लिए, शौचालयों पर है, और वो प्रोग्राम चलाया गया है किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। और इस राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान का नाम पूछा है, तो इसमें जो है हमारा जो उस अभियान का नाम है, वो अभियान नाम है हमारा शौचालय हमारा भविष्य, हमारा शौचालय हमारा भविष्य। ठीक, नरेंद्र मोदी सरकार का प्राथमिकता में ये विषय है, प्राथमिकता का ये विषय क्षेत्र है शौचालय प्राथमिकता में इनके कार्यक्रमों में है। और ये जो है आपका ये इन्होंने जो है इसके लिए कई प्रोग्राम चलाए हैं। और भारत में खुले में शौच को समाप्त करना इनकी प्राथमिकता है। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं, और अभी विश्व शौचालय दिवस पर हमने एक नया प्रोग्राम चलाया है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जिसका नाम है हमारा शौचालय हमारा भविष्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारा शौचालय हमारा भविष्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, करंट बम के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बायर नवीनतम विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला ताइक्वांडो खिलाड़ी बनी हैं। ठीक, वह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, केरल, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ताइक्वांडो खिलाड़ी, ताइक्वांडो क्या है? एक प्रकार की मार्शल आर्ट है। ताइक्वांडो क्या है? एक प्रकार की मार्शल आर्ट है। ठीक, मार्शल आर्ट क्या होती है? एक सैन्य कला। मार्शल आर्ट एक सैन्य कला। ठीक, सैन्य कला, जैसे आप इसको ताइक्वांडो जानते हैं, ताइक्वांडो। ठीक, कुंग फू। ठीक, और ये आपका हुआ, और क्या कहते हैं उसको? जूडो। ठीक, कराटे। ठीक, तो ये सब हैं मार्शल आर्ट, सैन्य कलाएं हैं जो हमारे खासकर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, मंगोलियन कल्चर में ये प्रचलित हैं। तो इसमें जो ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं रूपा बायर, जो वर्ल्ड रैंक में पहली बार भारतीय कोई पहुंचा है अंडर 10 में, और 8वें स्थान पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। अंडर 10 में पहली बार हमारी महिला कोई पहुंची हैं, तो उनसे उनका स्टेट पूछा जा रहा है कि वो किस स्टेट की हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कहाँ, किस स्टेट की हैं? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है रूपा बायर, और ये वर्ल्ड में ताइक्वांडो में जो है 8वें पोजीशन पर हैं, और भारत की पहली महिला हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में अंडर 10 में पहुंची हैं। ठीक, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बढ़िया क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड। आज स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा हैं। हाल ही में भारत ने वर्ष 2025 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? ठीक, कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक विश्व कप प्रतियोगिता भी हमारी और आयोजित हुई। ठीक, चेस की हुई थी, स्क्वैश की भी हुई, और देखिए जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप भी हुआ, यहीं पे हो रहा था। और इसमें पूछा है कि भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो स्वर्ण जो आपका ये प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुई थी, पहले इसके बारे में बताना चाहूँगा। कहाँ पर आयोजित हुई थी? चेन्नई में। और इस प्रतियोगिता में जो देश जीता वो आपका जो पुरुष इसमें जो है पुरुष हॉकी विश्व कप था, इसमें जीता नंबर 1 पे था जर्मनी, और दूसरे पोजीशन पे था स्पेन, और भारत जो है तीसरे पोजीशन पे था। भारत तीसरे पोजीशन पे था, और किसको हराया? अर्जेंटीना को। किसको हराया? अर्जेंटीना को। तो भारत ने अर्जेंटीना को हराकर इस प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? आपका कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और इसमें जो है प्रथम स्थान पर जो देश था वो जर्मनी, रनर अप जो है जिसे उपविजेता कहते हैं वो है स्पेन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य पदक। कांस्य पदक पुरुष हॉकी 2000 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत का तीसरी पोजीशन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, हाल ही में ग्लोबल एआई शो 2025 कहाँ हुआ है? टोक्यो, रियाद, अबू धाबी, नई दिल्ली। तो ये ग्लोबल एआई शो जो है ये पूरे वर्ल्ड का विश्व का, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, का सबसे बड़ा शो था। या आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्रदर्शनी थी। ठीक, इस प्रदर्शनी में विश्व की जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए संगठन थे, जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई कंपनियां थी, अपने प्रोडक्ट्स लेकर के, भविष्य की एआई प्रोडक्ट्स को लेकर के सब उपस्थित हुए थे। और ये आपका आयोजित हुआ था, ये कहाँ पर? अबू धाबी में। तो ये आपका ग्लोबल एआई शो 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ था? अबू धाबी में, जो विश्व का सबसे बड़ा एआई शो माना जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबू धाबी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया क्वेश्चन, इसको बताइए। नई राजधानी हुई है, नई राजधानी बनी है। हाल ही में भारत की अदरक राजधानी का खिताब किसे मिला है? ठीक, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक,
कौन सी राजधानी? अदरक राजधानी। इसका मतलब है कि अदरक की पैदावार अदरक की अच्छी गुणवत्ता आपको इस स्टेट में मिलेगी। ठीक, और ये स्टेट आपका जो नया एक अदरक राजधानी बनाया गया है वो आपका कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम राज्य को जो है भारत की नई अदरक की राजधानी घोषित किया गया है और यहाँ पर इस वर्ष जो है अदरक की सबसे ज़्यादा जो है मात्रा मिली है और सबसे अच्छी क्वालिटी की अदरक भी आपको यहीं पर मिली है। तो मिजोरम को भारत की अदरक राजधानी नया घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया क्वेश्चन और इस क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, छोजिन आंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला बनी हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम। ठीक, छोजिन आंगमो ये आपकी जो है दृष्टिबाधित में एक होता है आंशिक दृष्टिबाधिता। एक होता है आपका आंशिक दृष्टिबाधित, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्लाइंड, अंधा। ठीक, एक होता है आंशिक, एक होता है 50%, एक हुआ आपका 2/3, एक होता है कंप्लीट ब्लाइंड। तो ये जो महिला है ये आपकी जो है कंप्लीट ब्लाइंड है, पूर्ण रूप से अंधी है, पूर्ण रूप से ब्लाइंड है। सोचिए पूर्ण रूप से ब्लाइंड हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। इनकी हिम्मत के आगे दुनिया के सारे मोटिवेशनल थॉट्स बेकार हैं। ठीक, तो ये इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। वास्तविक जीवन के वास्तविक जो प्रेरणा स्रोत हैं यही सब हैं कि देखिए इनके पास आंखें नहीं हैं लेकिन इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा और भारत की पहली ऐसी महिला बनी जो दृष्टिबाधित थी और माउंट एवरेस्ट पर जो है इन्होंने चढ़ाई की। और ये आपके जिस स्टेट की हैं वो स्टेट है आपका कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ठीक, जीवन में आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिनके लिए आपको किसी चीज़ पर विचार करने की आवश्यकता नहीं, बस एक बार उनको देख लीजिए। आप देख लीजिए, आपको सीख मिलेंगी। और हमेशा उन लोगों से सीख लेनी चाहिए जो हमसे खराब कंडीशन में हैं। मैंने अपने जीवन के अनुभव से यही चीज़ सीखी है कि अपने ऊपर से नहीं तुलना करनी चाहिए, सदैव तुलना अपने नीचों से करनी चाहिए, जिससे हमें ये मिले कि उनके पास ये चीज़ नहीं है वो मेरे पास है। ना कि हम अगर ऊपर देखेंगे तो हमें लगेगा कि इनके पास वो चीज़ है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है। ठीक, और ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए जो जीवन में रोज संघर्ष करते हैं, उनसे मोटिवेशन मिलता है। ठीक, तो ये आपकी जो है छोजिन आंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारत की दृष्टिहीन महिला है जो किस राज्य से बिलोंग करती है? हिमाचल प्रदेश से। ठीक, खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और जितना हो सके लाइक और कमेंट करिए। हाल ही में यूनिसेफ स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया है? 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। ठीक, संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बाल राहत कोष। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी एक्चुअल में 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। और इसका मुख्यालय है आपका कहाँ पर? न्यूयॉर्क। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और इस कारण इस दिवस को ही हम लोग यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर 1946, सॉरी 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। खटाखट आंसर देते रहिए सभी लोग, लास्ट तक क्लास में बने रहिए। 10 बेहतरीन प्रश्न आपको मिलेंगे। हाल ही में किस राज्य ने लगातार चौथे वर्ष
हाल ही में किस राज्य ने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है? ठीक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। ठीक, चौथे वर्ष, सोचिए बड़ी ताजुब की बात है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन प्राइज जीती है और इनको मिला है ऊर्जा के समुचित उपयोग के लिए, ऊर्जा के समुचित उपयोग के लिए, ऊर्जा के समुचित उपयोग के लिए ये पुरस्कार इनको मिला है। ठीक, और इस ऊर्जा संरक्षण का पुरस्कार जिस स्टेट को मिला है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तो वो स्टेट है आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्राप्त हुआ है और ये उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक, आते हैं करंट बम के आज के लास्ट के क्वेश्चन नंबर 10। बढ़िया क्वेश्चन। कौन सा राज्य लोक सेवा आयोग राज्य पीएससी के अध्यक्षों के 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? ठीक, कर्नाटक पीएससी, आंध्र प्रदेश पीएससी, तेलंगाना पीएससी, महाराष्ट्र पीएससी। ठीक, तो ये लोक सेवा आयोग क्या है? ठीक, प्रत्येक राज्य में ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक राज्य में बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला आयोग। ठीक, ये हर एक राज्य में होगा। जिस तरह संघ लोक सेवा आयोग है जो पूरे देश में, यूपीएससी इसको आप बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जैसे यूपीएससी है जो पूरे देश में बड़े अधिकारियों की भर्ती करता है, संघ लोक सेवा आयोग, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग है जिसे कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी बोलते हैं, और इनके द्वारा आयोजित की जाती है परीक्षा पीसीएस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस। ठीक, और इनके सभी अध्यक्षों का एक सम्मेलन हर वर्ष होता है। ठीक, तो इस बार कहाँ पे किस लोक सेवा आयोग में ये आपका आयोजित किया गया? तो ये 4 ऑप्शन है, कर्नाटक पीएससी, आंध्र प्रदेश पीएससी, तेलंगाना पीएससी, महाराष्ट्र पीएससी। तो इनका जो अध्यक्षों का सम्मेलन था वो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना पीएससी। तो दोस्तों ये थे आज के करंट बम के 10 प्रश्न। ये सारे प्रश्न आप अच्छी तरह से तैयार करिएगा। ये प्रश्न कैसे लगे जरूर शेयर करिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।